बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद पीएस एक्स वीक से आप लोगों के लिए तीन बेहतरीन बाय कॉल्स। उससे पहले हम मार्केट व्यू करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस करेंगे मार्केट से रिलेटेड और देखेंगे मार्केट को किन लेवल से रेजिस्टेंस मिल सकती है, कहां से सपोर्ट ले सकता है। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट फिपिलिपी है, ये जानना देखना ज़रूरी है कि इन्वेस्टर्स जो हैं, लोकल और फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं, उन्होंने किन सेक्टर्स में बाइंग की है और इंस्टीट्यूशंस बेसिकली जो है वो किन सेक्टर्स में अट्रैक्शन शो कर रहे हैं। उसके मुताबिक हम डिसाइड करेंगे कि हमने कौन से सेक्टर्स में बाइंग करनी है और कौन से सेक्टर्स में सेलिंग करनी है। बहुत काफ़ी हद तक हमारे लिए पिक्चर क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले अगर हम बैंक की बात करें तो बैंक्स ने 1.32 मिलियन डॉलर्स के साथ बाइंग की। बैंक कंटिन्यूसली तीसरी दफ़ा जो है वो तीसरा लगातार सेशन है जिसमें ह्यूज बाइंग कर रहा है। ब्रोकर्स सेलिंग पर है, कंपनी सेलिंग पर है, फॉरेन कॉर्पोरेट सेलिंग पर है, फॉरेन इंडिविजुअल्स ने बाइंग की, इंडिविजुअल्स ने बाइंग की, इंश्योरेंस कंपनीज ने सेलिंग की, म्यूचुअल फंड ने सेलिंग की। एनबीएफसी जो कि सबसे सेकंड बड़ा बायर है, ये नॉर्मली बाइंग करते हैं 0.5 मिलियन डॉलर, 6 मिलियन डॉलर, 3 मिलियन डॉलर, लेकिन इन्होंने आफ्टर लॉन्ग टाइम इन्होंने 0.77 मिलियन डॉलर्स की बाइंग कर दी। ये बड़ी हैरानकुन बात है। उसके बाद अदर ऑर्गेनाइजेशन बाइंग पर है, ओवरसीज पाकिस्तानी भी बाइंग पर है। सबसे बड़ा बायर देखें तो बैंक्स हैं, सबसे सेकंड बड़ा बायर जो है एनबीएफसी है आफ्टर लॉन्ग टाइम। सेलर देखें तो सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड है और उसके बाद इंश्योरेंस कंपनीज हैं। बैंक्स जो है, एक वो भी टाइम था जब बैंक्स 39,500 40,000 पर माल जमा कर रहा था और म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस कंपनीज माल बेची जा रहे थे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी जब देखें, एक अंडरस्टूड सी चीज़ है, जब बड़ा इंस्टीट्यूशन माल जमा करता है तो फिर आपको वेट करना चाहिए, इसलिए कि वो कभी भी नुकसान में अपना माल नहीं बेचता। और यही चीज़ है कि उस टाइम भी हम माल जमा कर रहे जब बहुत से ऐसे जो एनालिस्ट थे जो बोल रहे थे मार्केट 37,000 पर जा रही है, 36,000 पर जा रही है और आपको शॉर्ट सेल करवा रहे थे। फिर वहाँ से ही मार्केट उठी और फिर जो है इंस्टीट्यूशन ने जो है वो जो बाकी म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस कंपनी, इन्होंने जाके फिर 42,000 43,000 पर बैंक से ही माल लिया। तो एक तो ऐसे बंदों को अवॉइड करें, ऐसे स्पेशली उन एनालिस्ट को अवॉइड करें जिनका लिंक ब्रोकेज हाउस से है। मैं हमेशा कहता हूं, इसलिए कि उनको आपके प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने माल बेचना है तब भी ब्रोकर को फायदा है, आपने माल लेना है बेचना है उनको फायदा है। वो आपको अपने ऊपर के रेट्स में माल पिना देते हैं जो उन्होंने खुद जमा किया होता है कि भाई ये ले लो, आप इसकी बाय का ऑल्टरनेट कर देते हैं और आप फंस जाते हैं। मैंने यकीन करें जवान बंदों को रोते हुए देखा है सिर्फ इनके हाथों। वो एक बात है कहने वाली, ठीक है, बात देखें, वीकली वीडियो है, थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बंदा था ना, सिगरेट पी रहा था, दूसरा बंदा आया, उसने उसके सामने एक नोट जला दिया, पैसे निकाल के ना, जो सिगरेट पी रहा था वो उसके पास गया, उसने कहा ओ यार पागल है तू। तो आगे से उसने कहा मैं पागल हूँ, मैंने तो सिर्फ नोट जलाया, तू तो नोट भी जलाता है और अपना आप भी जलाता है। तो वो बात ये है करने वाली कि जब आप ऐसे एनालिस्ट के पास जाएंगे जो आपको जिस सर्विसेज लेंगे जो ब्रोकेज हाउस के साथ लिंक्ड होगा, तो फिर आप ये सोच भूल जाएं कि आपको अच्छे रेट्स पर बाइंग सेलिंग होगी। नहीं, वो अपने मकसद के लिए, वो कहते हैं पाव गोश्त के लिए दूसरे की पूरी बहन ज़िबा कर देना, वो अपने मकसद के लिए। जिस तरह आप मतलब एक मिसाल है, एक सन्यारे के पास जाते हैं, आप उसे गोल्ड देते हैं तब भी उसे फ़ायदा लेते हैं, तब भी उसे फ़ायदा चेंज कराते हैं तब भी फ़ायदा। ब्रोकर का ये है कि उसे फ़ायदा तब है आप बेचें लें और दोबारा बेचें, तब उन्हें फ़ायदा होता है। उनके प्रॉफिट से आपके प्रॉफिट से उनको कोई फ़ायदा नहीं होता, ठीक है। लिहाजा ऐसे बंदों को अवॉइड करें, ऐसे एनालिस्ट को भी अवॉइड करें जिनका लिंक ब्रोकेज हाउस से है। वो सिर्फ उसे, हमें ईवन ऑफर्स आएंगे 50% पर, आप हमारी कॉल्स लें, हम आपको 50% कमीशन भी देंगे, आप अपना भी अर्न करें, हमसे भी साइड कमीशन लें। तो बहरहाल प्लीज़ इन चीज़ों को अवॉइड करें, अच्छा काम करें। बैंक्स को देखें तो बैंक्स ने ओवरऑल बाइंग की है। कमर्शियल बैंक्स में सिर्फ सेलिंग की और ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में, बाकी ओवरऑल इंस्टीट्यूशन जो है, और ये एक बैंक अभी भी बाइंग कर रहा है और इससे पहले भी जो सेशन थे उसमें भी ये तकरीबन ऑलमोस्ट सारे सेक्टर्स में बाइंग कर रहा था। तो ये एक बड़ा अच्छा जो है, इसका बाद में एक अच्छा इम्पैक्ट आ सकता है। डेफिनेटली वो लॉस में अपनी चीज़ें नहीं देगा। जब वो लॉस में नहीं बेचेगा, वो देखें ये बैंक्स, म्यूचुअल फंड्स कंपनीज ये लॉस में काम करने के लिए माल नहीं जमा करती, डेफिनेटली इन्होंने प्रॉफिट में माल निकालना है। तो जब ऑब्वियसली ये प्रॉफिट के लिए वेट करेंगे, जब वेट करेंगे वहाँ आप भी अपनी सिक्योरिटीज रिलीज कीजिएगा। यहाँ पर बाइंग करें और सब्र करें, और ऑलरेडी बाइंग है तो वेट करें। उसके अलावा ब्रोकर्स का हमनी पोर्टफोलियो देखेंगे, कंपनीज भी बैंक्स के साथ एक ही पेज पर, उन्होंने ऑल अदर सेक्टर में सेलिंग की, सीमेंट में सेलिंग की, बाकी ओवरऑल सब में बाइंग की। देखें
ओवरऑल सब सेक्टर्स में बाइंग हो रही है। जो बड़े इंस्टीट्यूशन है वो सब सेक्टर में, कंपनी और बैंक्स पहले भी एक पेज पर थे, अभी भी एक पेज पर हैं। उसके बाद हम अगर इंश्योरेंस कंपनीज की बात करें तो वो ऑलमोस्ट सब में सेलिंग कर रहे हैं, सीमेंट और फर्टिलाइजर को जमा कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड्स को देखें तो ऑन एंड ऑफ ये भी बाइंग कर रहे हैं सेक्टर्स में। सीमेंट में इनकी सेलिंग है और सबसे बड़ी सेलिंग इनकी डेबिट मार्केट में है, और फर्टिलाइजर में इनकी सेलिंग है, जबकि ऑयल एंड गैस में भी सेलिंग है, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में भी सेलिंग है, पावर जनरेशन और टेक्नोलॉजी को ऑलमोस्ट ये तीसरा चौथा जो वो है सेक्टर इंस्टीट्यूशन है वो बाइंग कर रहा है। एनबीएफसी 0.77 मिलियन डॉलर्स की बाइंग कर गया ऑल अदर सेक्टर्स में, जिसमें आपका ग्लास है, रिफाइनरी है, उसके अलावा आपका स्टील है। उसके बाद अदर ऑर्गेनाइजेशन को देखें तो ये भी ऑलमोस्ट सब सेक्टर्स में बाइंग कर रहे हैं, तो आने वाले टाइम में बेहतर हो सकता है। उसके बाद अगर हम फ्यूचर में देखें तो फ्यूचर में जो है वो इंडिविजुअल्स की बाइंग है, उसके अलावा फ्यूचर में ऑलमोस्ट ब्रोकर भी सेलिंग पर हैं। बाकी हम चल के अब क्लियरली देखते हैं सेक्टर वाइज और मज़ीद क्लियर हो जाएगा। हमें सीमेंट सेक्टर देखें तो सीमेंट सेक्टर में बैंक्स की बाइंग है, ब्रोकर्स की बाइंग है, इंश्योरेंस कंपनीज की बाइंग है और अदर ऑर्गेनाइजेशन की बाइंग है। कमर्शियल बैंक्स को हम छोड़ देते हैं। डेबिट मार्केट में बैंक्स ह्यूज बाइंग, म्यूचुअल फंड सेलिंग, ये भी एक बहुत अच्छा साइन है, क्योंकि म्यूचुअल फंड ने बैंक्स क्यों आपका सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है, बैंक से पहले भी 45-43 पर माल उठाया था और समझ नहीं आई, ये बेचते रहे हैं 39,000 तक और फिर 43,000 पर जाके बैंक से ही माल उठाना शुरू कर दिया। और उसके अलावा अगर हम देखें टेक्नोलॉजी सेक्टर को, तो टेक्नोलॉजी सेक्टर में जो है फॉरेन इन्वेस्टर भी बैंक पर है, बैंक्स भी बैंक पर हैं और म्यूचुअल फंड्स भी बैंक पर हैं। ये भी एक अच्छा साइन है। टेक्सटाइल में फॉरेन इन्वेस्टर भी, बैंक्स भी, ब्रोकर्स भी, कंपनीज भी और इंडिविजुअल्स भी और उसके अलावा अदर ऑर्गेनाइजेशन भी बैंक पर है। आप टेक्निकली देखते हैं, टेक्निकली अगर चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। टेक्निकली देखें, इंडेक्स के पास दो बड़े इंपॉर्टेंट लेवल हैं, एक 41,800 और एक 43,900, मतलब 44,000 और 41,800। ये एक बड़ा लेवल, बेहतरीन लेवल है। नीचे अगर देखें तो सिर्फ 400-500 का पॉइंट्स का गैप है, तो यहाँ पर अगर आपकी बाइंग है, होल्डिंग करें, अदरवाइज 200-300 मार्केट नीचे जाती है तो वो एक बड़ा अच्छा एक्युमुलेशन जोन बन जाएगा, क्योंकि नीचे का गैप 400-500 है और ऊपर का गैप 1000-1500 है। मार्केट अभी मूव कर सकती है सितंबर के महीने में 41,800 से लेके 44,000 तक, तो नीचे का गैप जो है वो कम है। तो आप नीचे, और उसके बाद अगर वॉल्यूम्स को देखें तो काफ़ी हद तक जो है प्रॉफिट टेकिंग हो चुकी है। अब दोबारा बाइंग वॉल्यूम अच्छे आ सकते हैं, लिहाजा यहाँ पर या बाइंग या होल्डिंग, पैनिक सेलिंग नहीं करनी है आपने प्लीज़। उसके बाद बाय कॉल्स की तरफ चलते हैं, देखते हैं हमारे पास पहली बाय कॉल कौन सी है। एवीएन की है, ये मैंने आपके लिए मजीद ईजी किया है। एक्चुअली बहुत से ऐसे लोग हैं जो स्क्रीन शॉट लेते हैं और अपने ग्रुप्स में शेयर कर देते हैं, इसलिए हमने प्रॉपर PSX ट्रिक्स भी मेंशन कर दिया। अगर कोई स्क्रीन शॉट ले तब भी पता हो कि ये PSX ट्रिक्स की जनरेट हुई कॉल है। एवीएन अगर आप ये देख सकते हैं बिल्कुल डेड लेवल पर आ चुका है, यहाँ पर भी ओवरसोल्ड हो चुका था, यहाँ पर भी ओवरसोल्ड हुआ और अपसाइड ये यहाँ से बड़ी अच्छी आप मूव बना सकते हैं। हमारा अगर इसे बाइंग पोजीशन देखें तो कोशिश करें इसे 78-79 से जितना नीचे मिलता है इसे जमा करें, और 76-90 पर स्टॉप लॉस रखें। 50% का अगर ब्रेक करता है तो फिर आपने 72-73 पर इसे जमा करना है। पहला टारगेट 85-86, सेकंड टारगेट 88 और 92। अगर वॉल्यूम्स की बात करें काफ़ी हद तक प्रॉफिट टेकिंग हो चुकी है, अब इसमें अच्छा बाइंग वॉल्यूम आ सकता है। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हो तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट बाय कॉल की तरफ जाने से पहले आपके साथ शेयर करना चलूं, अगर आप हमारी सेफ सेल बाय कॉल्स लेना चाहते हैं जिसमें हम यहाँ पर आपको देखें किस तरह से सेफ बाय कॉल्स देते हैं, तो हम अपने ग्रुप में भी कोशिश करते हैं कि हमारे मेंबर्स मैक्सिमम सेफ सेल बाय कॉल्स में काम करें। उसमें हमारा 1 मंथ का पैकेज है, 3 मंथ का, 6 मंथ का पैकेज है। ट्रेडिंग कोर्स से रिलेटेड ही हमारा 6 वीक्स का कोर्स होता है। हर वीक आपको 2 घंटे ट्रेडिंग कराई जाती है। ये आप डिटेल्स ले सकते हैं इसकी। 1-to-1 इंडिविजुअल सेल बाय कॉल सर्विस, अगर आप इसमें ऐसा है कि आप अपना पोर्टफोलियो हमसे शेयर करते हैं और आपके पोर्टफोलियो के मुताबिक हम आपको काम करा रहे होते हैं, कहाँ पर बाय करना है, कहाँ पर सेल, कहाँ पर एवरेज, कहाँ पर शिफ्ट, कहाँ पर एज पर जो है वो एज पर ट्रेंड, एज पर फंडामेंटल्स, एज पर मार्केट सिचुएशन, और सबसे बड़ी बात ओवर सोल्ड ओवर बॉट पोजीशन देखने के बाद आपको काम कराया जा रहा होता है। इंस्टीट्यूशन की बाइंग सेलिंग देखने के बाद कि किन सेक्टर्स में वो बाइंग सेलिंग की हुई है। और उसके अलावा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये आप इसमें खुद सेल बाय कर रहे होते हैं, लाइक
इन सिंपल वर्ड्स आप ड्राइविंग सीट पर होंगे और हम आपको बताएंगे कि आप किस डायरेक्शन में गाड़ी लेके चलें। और उसके अलावा पर्सनल अकाउंट मैनेजमेंट, अगर आपकी इक्विटी 1 मिलियन से अबव है तो आप हमारी ये सर्विसेज ले सकते हैं। इसमें हम 20% चार्ज करते हैं प्रॉफिट का। मजीद रजिस्ट्रेशन के लिए, डिटेल्स के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 0331326002 पर। नेक्स्ट बाय कॉल की तरफ चलते हैं, देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट बाय कॉल कौन सी है। ट्रीट बहुत अच्छा स्टॉक है, फंडामेंटली अच्छा स्टॉक है। रिसेंटली टू बी वेरी ऑनेस्ट, वेरी क्लियर, इसके रिजल्ट अच्छा नहीं आया था, लेकिन ये 3-4 रुपए की यहाँ से मूव दे सकता है। बाय टारगेट पहला जो है 2550 या इससे नीचे जमा करें 24 तक। सेकंड बाय टारगेट 23 तक, सेल 2728, सेकंड सेल टारगेट 2930। यहाँ पर भी ये ओवरसोल्ड हो चुका है, मजीद नीचे 1 रुपये का गैप है, इसलिए यहाँ पर आपको बाइंग बताई है। और यहाँ पर भी मजीद अपनी बड़ी अच्छी सपोर्ट पर आ चुका है। स्टॉप लॉस 22.10 पर इसका टोटल रखना है। थर्ड बाय कॉल की तरफ चलते हैं। एनएमएल बहुत अच्छा स्टॉक है, टेक्सटाइल सेक्टर का, हमने इसमें बहुत दफ़ा राइड ली है, अपने बेहतरीन लेवल्स पर आ चुका है, आप इसे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और अगर आप हमारी पेड सर्विसेज लेना चाहते हैं, सेफ सेल बाय कॉल्स लेना चाहते हैं, तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 0331326002 पर फॉर सेफ सेल बाय कॉल्स। इसमें काफ़ी हद तक प्रॉफिट टेकिंग हो चुकी है, अब इसमें बड़ी अच्छी जो है यहाँ पर बाइंग आ सकती है। ये देखें काफ़ी हद तक प्रॉफिट टेकिंग हो चुकी है, बड़े अच्छे लेवल हैं इसके। पहला बाइंग लेवल है इसका 72 से, जितना नीचे मिले इसे जमा करें। सेकंड 67 69 के अराउंड इसे बाय करें अगर वहाँ पर आता है तो। पहला सेलिंग लेवल 77 75 77, सेकंड 78 80, और ये इजीली 8-10 रुपए दे जाएगा। और ये देखें अभी बिल्कुल अपनी डेड पोजीशन पर आ चुका है, यहाँ पर भी डेड था, यहाँ पर भी डेड था, यहाँ पर भी अपनी बिल्कुल डेड पोजीशन पे आ चुका है। आरएसआई भी बिल्कुल डेड है, यहाँ से ऊपर जाने का बड़ा अच्छे इसके चांसेस हैं। मजीद भी इस तरह की बाय कॉल्स लेके आते रहेंगे। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। बाकी अगर चैनल सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि कोई भी बाय कॉल सेल कॉल आपसे मिस ना हो। और मजीद सर्विसेज के लिए, हमारी प्रीमियम सर्विसेज के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। अपने आगे पीछे लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा, फ्लड की वजह से लोग बहुत डिस्टर्ब हैं, बहुत से मसले पैदा हो रहे हैं, तो कोशिश कीजिएगा जितनी आप हेल्प कर सकते हैं दूसरों की हेल्प करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।